कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अर्हता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान। हमारे जीवन को पवित्र बनाने वाले सूत्रों की चर्चा पिछले 5-6 दिनों से चल रही है। आज उसी क्रम में अंतिम बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं। देव पूजा, गुरु उपास्ते, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम षट कर्माणि दिने दिने। आज अंतिम क्रम में दान की चर्चा करना है और दान वालों कान खोल करके बात सुनना। बड़ी महत्वपूर्ण की बात है। जीवन में व्यक्ति जितने अनुपात से धन कमाता है उतने ही अनुपात से हमें खर्च भी करते हैं और दान भी करना चाहिए। एक हमारे आचार्यों ने सूत्र दिया है, दान देह मन हर्ष विशेषे, यह भव यश परभव सुख लीजे। अब आप प्रश्न करेंगे कि परभव में किसने देखा कि सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? तो मैं आपसे पूछा, इस भाव की भी कोई गारंटी है कि सुख यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? काश मेरा घर आपके घर पास में होता, काश मेरा घर आपके घर के पास होता, आप भले दिखाई ना देते पर आपकी आवाज़ तो सुनाई देती। आप भले दिखाई ना देते पर आपकी आवाज़ तो सुनाई देती। आज मैं इस जिनालय से, चंदा प्रभु जिनालय से शांतिनाथ जिनालय के दर्शन करने के लिए गया। बड़ा आनंद आया। उस परिसर को देख कर के लगा ये कोई क्षेत्र से कम नहीं है। और बाजू में पीके हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, सारे लोग चलने वाली चर्चा कर रहे थे। एक बहुत बड़ी संस्था हमारे ओसवाल जैन समाज, श्वेतंबर जैन समाज की चल रही है। सुनकर के बड़ा आनंद आया और अच्छी अनुभूति भी हुई। ये बात सच है, जहाँ पर अच्छा होता है तो जीवन में आनंद आता है। हमारी जैन समाज एक प्रबुद्ध समाज मानी जाती है, एक बहुत अच्छी समाज मानी जाती है। जैन समाज उदार मना समाज होती है। आप सभी इस बात से परिचित हैं। गवर्नमेंट भी इस बात को स्वीकार करती है। सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है तो हमारी दिगंबर जैन समाज करती है। और इस बात का हमें गौरव भी प्राप्त होता है कि जैन समाज एक सम्मान संपन्न और प्रबुद्ध वर्ग में गिनी जाती है सभी समाजों में। इसलिए हम सब लोग इस बात को धन्यवाद दें अपने जीवन के लिए कि एक हमें
उच्च कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है और देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त होता रहता है विजयनगर वालों को। और यहाँ पर पूज्य गुरुदेव भी आए हुए थे। मैं ज्ञानचंद जी ज्ञान जी संघवी से कहना चाहता हूँ, आपकी दीवाल मंदिर की दीवाल से भले लगी हो, पर आपका मन प्रभु चरणों में जुड़ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। आपको जाना भी है, मैं आपको ज़्यादा रोक नहीं सकता हूँ। वैसे जिसको जाना होता है उसे प्रभु भी नहीं रोक पाते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जाओ मत रुको। आचार्य श्री की 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओगे। हम अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, भीतर उतरेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ यदि आपको जल्दी ना हो तो रुक सकते हैं, और जल्दी हो तो आप जाएं, पर किसी को लेकर के ना जाएं। हाँ, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। आप प्रतिष्ठा में जा रहे हैं, प्रतिष्ठित होने के लिए जा रहे हैं। बस ऐसे ही प्रतिष्ठा अपने जीवन में बना करके रखें। मैं कह रहा था अंतिम चरण में दान की बात कही जा रही है। दान दे मन हर्ष विषय से यह भव यश पर भव सुख लीजिए। दान देने की परंपरा हमारी समाज में और अन्य समाजों में सदियों से क्या जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। आज तुम्हारा द्वारा दिया हुआ दान कल तुम्हारे जीवन में फलीभूत होता है। जितने भी श्रेष्ठी वर्गों ने दान दिया और दान दे करके आज उनके जीवन में महान काम हो रहा है। हम 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात है, एक पंडित जी मेरे पास आए शाम के वक्त और 1980 विक्रम संवत की बात इस मंदिर का इतिहास सुना रहे थे कि 1980 में विक्रम संवत में इस मंदिर का निर्माण नींव रखी गई थी। सारी समाज के श्रेष्ठी वर्गों ने इस मंदिर की नींव रखी और मात्र 3,000 रुपये में 3 साल में मंदिर का निर्माण करा करके प्रतिष्ठा करा दी। आज इस मंदिर को 100 वर्ष हो चुके हैं। यदि वो महापुरुष और महान आत्मा दान नहीं दिए होते तो आज हम जिनालय के दर्शन कैसे करते। दान नहीं दिया होता, अपने द्रव्य में से निकाला नहीं होता तो आज हम इस भवन में कैसे रुक पाते, हम मंदिर के दर्शन कैसे कर पाते। हम उन पूर्वजों को धन्यवाद दें कि ऐसे ही कार्य हम लोग भी उनकी प्रेरणा से आगे करते रहें और दान से ही जीवन महान बनता है। तो जो केवल धार्मिक भावनाओं से ही नहीं, मानवीय दृष्टि से भी दान देना उपयोगी माना गया है। हम जितनी भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं वह सब धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दिखती हैं, लेकिन दान एक ऐसा सत्कर्म है जिससे मानते हैं तो आपको भिखारी भी मिलते होंगे। वो हमें क्या मैसेज देते हैं, वो हमारे लिए क्या शिक्षा दे रहे हैं। उन भिखारियों के माध्यम से हम इस मैसेज पाते हैं, शिक्षा पाते हैं कि उन लोगों ने भी कभी अपने जीवन में परोपकार के काम नहीं किए होंगे, दान नहीं दिया होगा, तो वो तुम्हें ये शिक्षा दे रहा है आपके दरवाजे पर आकर के कि दान दो, दान दो, दान दो। और यदि दान तुम नहीं दोगे तो हमारी हालत को देख कर के अपनी हालत को सुधार लो। हमने भी किसी भाव में दान नहीं दिया था, परोपकार के कार्य नहीं किए थे, मानवता के कल्याण के कार्य नहीं किए होंगे तो आज मुझे ये दीन दशा मिली हुई है, दयनीय स्थिति मिली हुई है और भिखारी का रूप मिला हुआ है। और आज मेरी हालत को देख लो तो कल तुम्हारी हालत भी सुधर जाएगी, नहीं तो मेरी हालत जैसी तुम्हारी भी होने वाली है। इसलिए भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तुमसे भिक्षा मांगने के लिए नहीं आता है, तुम्हें भिक्षा के रूप में शिक्षा देने के लिए आता है। आज हमारे
श्रेष्ठी वर्गों ने जो दान दिया है, आज उनके घर को देखो। आज से 30-35 साल पहले जो उनकी स्थिति थी, आज उनकी स्थिति स्वर्गों जैसी बन गई। एक किसका परिणाम, किसका प्रभाव? दान देने से। आचार्य श्री बुंदेलखंड में जाकर के लोगों को दान देना सिखाया। जो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये भी दान नहीं देते थे, आज वो 5-5 करोड़ रुपए दान दे रहे हैं। जिनके जीवन में व्यसन और बुराइयां जुड़ी हुई थी, गुरुदेव के जाने से उनके जीवन में व्रतों का आरोपण हुआ और आज 7 प्रतिमा के धारी व्रतों का पालन करके जीवन को जी रहे हैं। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ, आप लोगों ने प्रमाण सागर जी के मंच से सुना भी होगा। उनके यहाँ महाराज श्री का पड़गान हुआ और बोली भी ली, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा होगा, उसकी उन्होंने बोली ली। उनके पास पैसा बहुत था, लेकिन बोली उस व्यक्ति के नाम पर टूटी जिसकी सुबह की शुरुआत शराब से होती थी। जैन कुल में जन्म लिया और सुबह की शुरुआत किससे होती थी? शराब से। और बोली उस व्यक्ति के नाम पर टूट जाती है, क्योंकि पैसा उसके पास था और आज भी करोड़ों में खेल रहा है। डीपीएस स्कूल उसके नाम पर चल रहा है, बड़ा कारोबार है, बच्चे संपन्न हैं, सब कुछ संपन्नता है। आज करोड़ों रुपया वही व्यक्ति दान देता है और आज वही व्यक्ति 7 प्रतिमा का धारी पालन कर रहा है। ये किसका परिणाम, किसका प्रभाव? पूज गुरुदेव का। और आपके विजयनगर में भी गुरुदेव आए हैं जब उनकी उम्र 28-27 वर्ष की होगी, और गुरुदेव ने सारा जीवन बुंदेलखंड को कर्म भूमि में बना दिया। और आज गुरुदेव के नाम की पूजा हर घर घर में की जाती है और आज सारा बुंदेलखंड दान के लिए अग्रणीय बन गया है। आप लोगों का तो पुण्य विरासत में लेकर के आए हुए हो कि जन्म लेते ही आप करोड़ों में जन्म हो रहा है, करोड़ों के मालिक बन गए। लेकिन बुंदेलखंड में इतनी गरीबी थी कि लोग रोज कमाते रोज खाते थे। आज गुरुदेव के प्रताप और प्रभाव से आज बुंदेलखंड भी वैभवशाली बन चुका है, वैभव के शिखर पर पहुंच गया है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके लिए 85 लाख रुपए का कर्जा घाटा लग गया व्यापार में। एक जगह मंदिर का उसके गांव में निर्माण कार्य होना था, मंदिर की नींव रखी जानी थी, भूमि पूजन होने थी। उसने 85 लाख रुपए का घाटा लगा और जब मंदिर का कार्य निर्माण होना शुरू हो रहा था और उसने 15 लाख की एक बोली और ले ली। लोगों ने सुना इसने अभी इतना बड़ा घाटा लगा है और 15 लाख की बोली कैसे ले ली। लोग कहने लगे तू बड़ा उदार दिल बन गया, बड़ा वो दानवीर बन गया। उसने क्या जवाब दिया? सुनने लायक जवाब है। उसने कहा काश यदि 1 करोड़ का घाटा लगता तो मैं 1 करोड़ भी चुकाता। तो मैंने सोचा राउंड फिगर में 15 लाख और रुपए जब चुका दूंगा, जैसे 85 लाख दूंगा तो 15 लाख भी और। ये बुलंद हमारे अंदर आनी चाहिए, बुलंदी, ये भाव हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। आप जितने स्पीड से पैसा कमाते हो उतनी स्पीड से दान देने का मन में भाव भी निरंतर बने रहना चाहिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपके ही नगर में ऐसे उदार मना एक व्यक्ति हैं, वो हमेशा खुला हाथ रखते हैं, बस महाराज श्री आपका आशीर्वाद होना चाहिए। पैसा ना मैं लेकर के आया था और ना लेकर के जाने वाला हूँ, जो कुछ है यहीं का यहीं छोड़ करके जाने वाला हूँ। अपने हाथ से जितना लग जाए उतना अपना है, बाकी पड़ाया है। इसलिए मैं बार बार अपने प्रवचनों में हमेशा कहता हूँ आँख मिची सपना, आँख मिची अपना गया। ध्यान से सुनना गोदा जी, आँख मिची अपना गया और आँख खुली सपना गया। आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गया।
बस यही कहानी है। एक दिन तुम्हारी सांस रुकेगी, कहानी जिंदगी की खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूं जिंदगी की कहानी खत्म हो, उससे पहले नई कहानी, नई इबारत लिखी जाना चाहिए। आप लोगों के यहाँ आकर के मुझे अच्छा लगा। कहते हैं ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जलती है, पर जब जलती है तो प्रकाश एकदम साफ और स्वच्छ देती है। तो विजयनगर वाले तो पहले से जगे हुए हैं, वो सुधा सागर जी का सानिध्य मिला हो वो कभी सो नहीं सकता है। तो विजयनगर वाले बहुत अच्छी विजयता को प्राप्त कर रहे हैं, विजयी बन रहे हैं। पर ऐसी विजय अपने जीवन में हमेशा बना करके रखना। ये उत्साह और ये उमंग हर व्यक्ति के हृदय में छानी चाहिए, हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। आप देखिएगा अंशुल जी बैठे हुए हैं, एक युवा है, उनके साथ देने वाला क्या नाम, अजय कोठारी, अजय भाई हैं, और उनकी सारी टीम, आपके महावीर प्रसाद जी हैं और सुनील जी कोठारी हैं, और एक पवन जी अपने क्या नाम है गोधा जी हैं, उनके भाई, और ये बाबूजी एक फ़ोन लगाते हैं लाइट चालू हो जाती है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ ऐसा कुछ इंतज़ाम करो कि फ़ोन लगाना ना पड़े और लाइट हमेशा बनी रहे। ऐसी तरकीब तुम अपनाओ कि बार बार फ़ोन लगाना अच्छा नहीं होता है। फिर फ़ोन वाला कहता है इनकी तो आदत पड़ गई है कि फ़ोन लगाते रहते हैं। आदत अच्छी होना चाहिए। तो दान एक ऐसा सत्कर्म है जिसमें हमारी मानवीय संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। गुरुदेव हमेशा, एक व्यक्ति गुरुदेव के चरणों में आया, इतना परेशान, उसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया। ये 1990 के लगभग की बात है, जब गुरुदेव अमरकंटक में थे। सन कुछ भी हो सकता है, पर संदर्भ एकदम ताज़ा और नया है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, परेशानियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर समय होता है। तो एक व्यक्ति कर्जे के भार से दब गया, मरने को तैयार हो रहा था, लेकिन उसके मन में अंतिम समय ये भाव आया कि चलो मरना तो वैसे ही है, कर्ज के भार से दबे हुए हैं, चलो एक बार गुरुदेव के दर्शन करके आऊं, फिर बाद में मरूं, देखा जाएगा जैसा भी होगा। वह गया, जबलपुर का रहने वाला, गुरुदेव के चरणों में गया, किसी महाराज श्री से उसने चर्चा की, उसने अपनी आप बीती बात सुनाई। गुरुदेव से कहा महाराज श्री हमारे लिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं बड़ा परेशान हूँ, कर्जा मेरे ऊपर भारी है, लोग परेशान कर रहे हैं, कुछ हमें सहायता करवाएं। समाज से कह कर के बात सुनी, और उन महाराज श्री ने गुरुदेव के चरणों में भेज दिया, जाओ गुरुदेव से कहो आशीर्वाद लो, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अर्हता जैन, समस्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान।